क्योंकि बार बार उसको मैं गलती करता था और बार बार उसमें लिखता था। तो एक डायरी खोल लीजिए, जिनकी भी अगर गलती हो रही है तो कुछ 100, 150, 200 शब्द हैं हिंदी में या अंग्रेजी में जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनमें बार बार गलती होती है। तो बस यही है। और अगर कुछ जैसे मेरे साथ मैंने अपने लिए डेवलप किया था, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। कोई बहुत बड़ा शब्द है तो वो नहीं लिखने में दिक्कत होती है, जैसे पुलिस सुपरिटेंडेंट, तो उसको मैं तोड़ देता हूँ, मतलब उसको ब्रेक कर देता हूँ, सुपर इन टेन डेंट, ऐसे कर देता हूँ। और हिंदी में भी है तो ऐसे कर देता हूँ कि ये ऐसा है, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो, ऐसा है अपने मन में। तो ये तब होगा जब आप लगातार करेंगे, तो अपने आप ट्रिक, किसी दूसरे का ट्रिक लेने का जरूरत नहीं है, ट्रिक अपने आप आपके मन में ही आते रहेंगे। तो डेवलप हो जाएगा, ज्यादा चिंतित नहीं हो। और अगर अभी तक राइटिंग नहीं सुधरी तो आप सुधारने की कोशिश नहीं करें। मेरी अभी तक नहीं सुधरी है, सिलेक्शन तो खैर हो ही गया। और मैं सर कुछ सर हाँ, जी सर बोलिए, रुपए सर बोलिए। हाँ, ये बोलना चाह रहे थे आनंद जी कि ठीक है, अगर हैंडराइटिंग पढ़ने लायक भी है तो काम बन जाता है, क्योंकि जो कार्तिकेयन सर पढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पे, उनकी भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। शायद अच्छी हैंडराइटिंग होती रहती है तो वो डीएसपी वगैरह तो बन ही जाते, नॉलेज तो उतना है ही। खैर कोई बात नहीं, बट वो भी सिलेक्ट है। इसका मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि सिलेक्शन होता है। हैंडराइटिंग के लिए बहुत चिंता नहीं करना। हाँ, जो औषधियों के बारे में संजय जी ने बताया है, उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और कॉपी संजय जी शेयर कर देंगे, 67वीं का भी शेयर किए थे, रंजीत जी भी शेयर कर देंगे। तो वो आप लोग देख लेंगे। वो इससे पहले भी शालिनी मैम वगैरह का कॉपी, बहुत सारे टॉपर का कॉपी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है। चैनल बहुत ही छोटा है, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए या सेव कर लीजिए, कुछ भी करके रख लीजिए, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। दोबारा आप सर्च मारेंगे, पब्लिक सर्च में सीधा चैनल दिखता नहीं है। और ये आप लोगों की ही कृपा है। संजय जी, एक एक ग्रुप में हजार हजार लड़के हैं, और जाके चैनल पे सब्सक्राइबर दिखे तो वो नाम के भी नहीं है। अब मैंने कल तो देखा उसका स्टैटिक, तो सब्सक्राइबर से ज्यादा तो मेरे वीडियो डाले गए हैं उस पे। तो अच्छे चीजों को बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। खैर कोई नहीं। हाँ, बादल का सवाल है कुछ? सर कुछ और था, थोड़ा सा सवाल। हाँ हाँ, आनंद बोल लीजिए आप। हाँ, सर जैसे अभी सर लोगों ने बताया, जैसे रंजीत सर और संजय सर ने बताया कि मतलब अप्रैल के बाद आप मेंस पे बिल्कुल फोकस ना करें। तो सर हाँ जैसे मैं बिगनर हूँ मेंस मेंस लिखने के मामले में, जो मैं पहली बार लिखूंगा तो उसका कंटेंट मेरे पास कुछ भी नहीं रहेंगे। तो क्या ये चार लास्ट जो 4 मंथ आएगा पीटी के बाद, उसमें सारे कवर करना पॉसिबल है? बताए रंजीत जी, संजय जी। आप वर्किंग हैं कि आप फ्री हैं? नहीं सर, हम वर्किंग है। वर्किंग है तो फिर आपको, अभी देखिए कंडीशन क्या है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अपना स्टोरी शेयर कर देता हूँ। 56 से 59 तक मैं बीपीएससी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बीपीएससी की तैयारी में 10 साल लगते हैं। मेरी अलग कहानी है, बीच बीच में बहुत सारा मैं भी डाइवर्ट होते रहता हूँ। वो जैसे सर मैडम को वो मैं तो मैं भी डाइवर्ट होके ही आज तक यहाँ हूँ ना। तो मैं पहले साधे अगर सब कुछ हुआ रहता तो। सब जाए, मैं भी सब साध रहा था, इसीलिए गड़बड़ हुआ, उतना समय नहीं लगता है। तो 56, 59 मैंने इंटरव्यू दिया था। 60, 62 में पीटी नहीं हुआ, 63 पीटी नहीं हुआ, 64 मैंने मेंस दिया नहीं हुआ, 65 पीटी नहीं हुआ, 66 पीटी नहीं हुआ, 67 में सिलेक्टेड हूँ, 68 मेंस नहीं हुआ, 69 पीटी नहीं हुआ। और सबसे मजेदार बात है कि 68 में निगेटिव मार्किंग शुरू हुई थी 1/4, और कट ऑफ जितना था उससे मैं 12.5 नंबर ऊपर था कट ऑफ से। 68 में, 68 में, और 69 में कट ऑफ से 8.5 नंबर मैं नीचे हूँ। मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में, कोई 30 मार खान नहीं है यहाँ पे। हर आदमी सक्सेस और मतलब फेलियर, सक्सेस फेलियर करके ही आगे बढ़ता है। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि कंपटीशन ऐसा है कि आप अभी के डेट में, अभी जो बीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है। तो आप अगर पीटी निकलेगा ही नहीं तो मेंस देंगे कहाँ से? और बहुत सारे धुरंधर लोग पीटी में ही रह जाते हैं। तो थोड़ा बैलेंस बना के, अगर आप वर्किंग में नहीं होते तो मैं बोलता कि आप हाफ टाइम में मेंस राइटिंग कीजिए और हाफ में पीटी पढ़िए, और लास्ट के 2 महीना पीटी को दे दीजिए। लेकिन अब चूंकि आप वर्किंग कंडीशन में हैं तो आप पीटी का भी तैयारी करेंगे, तो चूंकि अब हर सेक्शन में, हर एक पेपर में 3 सेक्शन है, हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, और वो क्वेश्चन 5 भाग में बटा हुआ है। तो तीन तीन पार्ट में 15 क्वेश्चन, और पहले और दूसरे से 2-2 क्वेश्चन, और आखिरी से 1 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं अभी आज के डेट में। पहले वाला बात नहीं है कि 8 क्वेश्चन लिख के काम चल जाएगा। संजय तो और जी, वो जो 5 क्वेश्चन है उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, वो 5 के 5 कंपलसरी है, सब लिखना है।
तो वो आपका कवर हो जाएगा अगर पीटी आप ठीक से वो कर रहे हैं, क्योंकि वो 150-200 शब्द में ही लिखने हैं, 7-8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें तो मैं थोड़ा कुछ कड़वा सच ऐड कर देता हूँ संजय जी। जी सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। आनंद आप नहीं म्यूट कर लेंगे करिए। प्लीज। म्यूट कर लें, ये आवाज इको कर जाती है नहीं तो। म्यूट कर लेंगे सारे लोग। देखिए होता क्या है कि मैं अभी अपने एक बैच का सच्चाई बताता हूँ। वो मेंटरशिप प्रोग्राम के बैच में 53 लड़कों का एडमिशन है। 60-65 का बैच रहता है, उससे ज्यादा बैच हम लोग लेते नहीं तो फिर दूसरा बैच बनाते हैं। कल स्टाफ ने पूछा ग्रुप में कि कितने बच्चों का एडमिशन है, तो 35 लड़के के बाद हाथ भी नहीं उठाए कि मेरा एडमिशन है, जबकि मुझे पता है, मेरे पास सेंट्रल डाटा सिस्टम का डाटा रहता है, मैं जानता हूँ सबको। मैं होमवर्क लिखने के लिए देता हूँ। 53 बच्चों का अगर एडमिशन है उस बैच में, पार्टिकुलरली मैं उस बैच का बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 40-45 कॉपी आने चाहिए। कॉपी आते हैं मेरे पास कितने, 5 से 7। मैं 2 दिन तक अपने ग्रुप में लिख चुका हूँ कि जो लोग अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक तक तैयारी नहीं कर पाएंगे मेंस का, आप ये मान के चलिए कि इतना लंबा समय रहने के बावजूद आपको मेंस में दिक्कत होना तय है। क्योंकि 3 महीने की उस हड़बड़ी में अगर आपका पहले से तैयार नहीं है, आंसर राइटिंग में पकड़ नहीं है, ऐसे राइटिंग में पकड़ नहीं है, तो दिक्कत होना ही होना है। हाँ, अलग बात है कि आपने पहले से बहुत तैयारी करके रखी हो, आप 30 मार्क खां लेवल के तैयार तैयार हो तो अलग बात है, होगी। ठीक है, लेकिन उस तरीके से कोई होते नहीं है। और दूसरा बात ये है कि ये लोग लिखते ही नहीं है संजय जी, एडमिशन ले लेने के बावजूद लिखते नहीं है। तो पहले तो कुछ उन बच्चों को थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्यों नहीं लिखते हैं, क्या समस्या आता है। पर बोला जाता था टफ क्वेश्चन दिया जा रहा, मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी आप। वो पब्लिकली में डाल देता हूँ कि कोई भी बच्चा लिखेगा मैं उसका भी कॉपी चेक कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो उतने ही सारे स्टाफ लगाने हैं, वो सारे स्टाफ लगे हुए हैं, सारे टीचर लोग लगे हुए हैं, कॉपी चेक करने वाला का टीम लगा हुआ है। कोई करता ही लिखता ही नहीं है। ये आखिर चल क्या रहा है? आप नहीं लिखेंगे मेरे भाई बंधु, परेशानी होनी है। हाथ नहीं चलेंगे वहां जाके एग्जामिनेशन हॉल में, और वहीं पे जो है कि मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, संजय जी भी जानते हैं। वो उत्तम कुमार आता था, उसका आप देख लीजिए कि 2 बार संजय जी के साथ भी दिया, इससे पहले भी दिया, दोनों बार इंटरव्यू में हो नहीं पाया क्योंकि इंटरव्यू में थोड़े से कम मार्क्स आए। मेंस में मार्क्स इतने ही थे कि बस बॉर्डर पे थे, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। शालिनी मैम का जो इस बार सिलेक्शन हुआ उसमें क्या था, उनके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम थे, वो पिछली बार की टॉपर थी, और जो है कि इस बार उसको 67 मार्क्स था, लेकिन मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स रहने के कारण हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप लोग मेंस के महत्व को समझिए। और दूसरी बात जो कि रंजीत जी भी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं और संजय जी भी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जो पीटी है, पीटी रियल में टफ होते जा रहा है। पीटी इज द वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट बनते जा रहा है। अगर उस समय के बाद आप पीटी पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है जो बात संजय जी ने कहा कि पीटी निकलेगा ही नहीं, तो आप देंगे कहाँ से। तो संजय जी थोड़ा सा इस बात बच्चों को समझाएं कि वो आंसर लिखें और लिख के सेंड करें। सबसे पहले बात तो ये है कि मैं उदाहरण जिंदगी में बहुत देता हूँ, यहाँ भी एक दे ही दूंगा। जी जी। कोई आपको बैठा के बोर्ड लगा के और खूब रोज समझाए कि देखो बाबू साइकिल ऐसे चलाते हैं, सामने देखते हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल ध्यान देना है, तो क्या हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे? बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सब लोग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन का एग्जाम तो लिखा है ना आपने। और अभी 68वीं में मैं फेल हूँ, और इसलिए फेल हूँ कि 67वीं में मैं जितना मेरे पास छुट्टी था, लॉस ऑफ पे था, जो था मैंने सब यूज कर लिया था। 68 में सीधे जाके एग्जाम दिया था। एक क्वेश्चन में मेरा रिमार्क आया है, आज ही मैंने डाउनलोड किया है। पहली बार देख रहा हूँ कि बीपीएससी रिमार्क दे रहा है। उसमें एक रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर क्वेश्चन है, वो मैंने तैयार नहीं किया था, मतलब मेरे समझ से वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। मेरे समझने से क्या होता है, वो तो सिलेबस का पार्ट है। तो उसमें बीपीएससी ने रिमार्क दिया है कि स्टूडेंट ने जनरलाइज आंसर दिया है इसका, और मुझे 8 में से 3 नंबर मिले हैं उसमें, 3 नंबर या 2.5 नंबर मिले हैं। और एक ऐसे है उसमें रिमार्क दिया है, इस बार रिमार्क दिया है उसने पहली बार। हम्म। रिमार्क दिया है वो पानी में मछलियां नौना कुटिया पकड़ा, ऐसे करके एक टॉपिक है वो। मैं सोचा था कि मैं बहुत बेहतर लिखा हूँ, मेरे ऐसे में एक में 58 मार्क्स है, एक में 56 है, और उसमें 25 नंबर है, और उसी की वजह से मेरा 68 हुआ नहीं। अदरवाइज मैं 17 नंबर से फेल हूं तो हो ही जाना था। हम्म। तो उसमें लिखा है रिमार्क में कि आपने मतलब प्रश्न को समझा ही नहीं। हालांकि सबको पता है कि काम हुआ नहीं और उसका फल पाने की इच्छा के बीच में आपस हम्म। में लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं अब एग्जामिनर के मूड में क्या आया नहीं आया। तो कारण ये है कि मैंने उस डायमेंशन पे, मतलब जो पहले 2 क्वेश्चन होते हैं ऐसे के, वो तो मैंने बहुत अच्छा से तैयार किया था। लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक था, वो मेरे मन में एक वो था कि अरे बिहार वाला तो मैं जान ही रहा हूँ, हो ही जाएगा। और ये जब जब मैंने सोचा है, जैसे मैं बैंकर रहा हूँ और अच्छे लेवल पे मैथ, मतलब अर्थमेटिक वाला मैथ मेरा बहुत अच्छे लेवल पे है, लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरा मैथ बहुत अच्छे लेवल पे है, तब डीआई ने मुझे डुबाया।
जब जब भी मैंने सोचा तो DI ने डुबाया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि 68वीं में कट ऑफ से 12 साढ़े 12 नंबर ऊपर था और 69वीं में 8 नंबर नीचे हूँ। तो जैसे आपने सोचा कि नहीं ये तो हो जाएगा, मैं खाली करंट देख के चल जाऊंगा, स्टैटिक देखने का जरूरत नहीं है, वैसे आप गए काम से। तो मैं अपना पूरा जर्नी के बीच में बता रहा हूँ कि मतलब आखिरी एग्जाम मेरा शायद 69 था, तो वो फेलियर के साथ में खत्म हुआ। मैं मेंस नहीं देता, निश्चित था नहीं देता, लेकिन मैं एग्जाम दिया हूँ पीटी, तो फेल तो कोई नहीं होना चाहता है, ना आप ना हम। तो प्रैक्टिस करना है, वो चाहे पीटी हो या मेंस हो। पीटी के भी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आप वहां गोला रंगने में भी गलती कर जाएंगे, आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और मेंस में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। और अभी जो कंडीशन है, जो 20 क्वेश्चन लिखने हैं, वो तो 68वीं में मैं पहला पेपर में पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया था। जबकि 67वीं में सिलेक्टेड हूँ, 96 रैंक है मेरा, आपने देखा होगा सर ने जो आज वो लगाया हुआ है। तो 503 नंबर है मेरे रिटेन काफी में। शानदार मार्क्स है संजय इंटरव्यू जी में को। और इंटरव्यू भी प्रणाम है। इनका बहुत शानदार गया था। आप इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, आप काम करें कि ISPCS इंस्टीट्यूट संजय कुमार यादव रैंक 96 सिर्फ टाइप कर दें यूट्यूब पे। संजय जी का बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, बहुत सारा वीडियो है इनका, ठीक है। तो वो चीज देखने को मिलेगा। और संजय जी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। उनका एक्सपीरियंस, इन्होंने रियल एक्सपीरियंस शेयर किया है जिस दिन इंटरव्यू दे के आए थे उसके बाद। और इनका मॉक इंटरव्यू भी होगा, चैनल पे पड़ा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। इनका टॉपर टॉक वगैरह बहुत चीज है चैनल पे, ठीक है। तो उतना सब कुछ के बावजूद और इतना सक्सेस के बावजूद भी आप फेल हो जाते हैं। आप दूसरा स्टेट में जाके पीसीएस क्वालिफाई कर जाते हैं, झारखंड में कर जाते हैं, उत्तराखंड में कर जाते हैं, और अपने यहाँ फेल हो जाते हैं, पीटी नहीं निकाल पाते हैं। आप यूपीएससी पीटी निकाल लेते हैं 2017 में, बीपीएससी में फेल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही है कि कब आप प्रैक्टिस से चूके और गए काम से। दूसरा आदमी आपका जगह भरने के लिए तैयार है। आपने कितना बढ़िया पढ़ा है, जैसे वो मैडम को मैं बता रहा था कि उन्होंने अपना नोट्स बनाया है कि नहीं, तो कितनी बार आपने उसको रिवाइज किया है। जितना बार आपको, हर बार रिवाइज करके, जब भी आपको नया एग्जाम देना है, आपको नोट्स एक बार फिर से रिवाइज करके जाना है। ये तो गांठ बांध लीजिए जब तक आप फाइनल सेलेक्ट नहीं हो जाते। बिल्कुल। तो जो भी भाई बहन है, बस निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लिखिए, जरूर लिखिए, कुछ भी लिखिए। क्या नंबर मिलता है छोड़ दीजिए, रिमार्क क्या मिलता है वो देखिए, कि जो भी एक्सपर्ट ने चेक किया है तो सजेशन क्या दिया है, सुधार क्या बताया है, उस सुधार के ऊपर काम करना है। आप ऐसा समझिए कि जो भी वो चेक करके दे रहा है, चाहे वो आपसे सीनियर है चाहे जूनियर है, जस्ट लाइक घर का गार्जियन है, और आप उसको खुश करने के लिए लिख रहे हैं। अगला बार जो उसने बोला, आपके मन में कुछ भी है, उसके हिसाब से लिख दीजिए। अच्छे नंबर आते हैं, कुछ और बोलता है तो उसके हिसाब से और लिख दीजिए। ये सुधार होगा। ये काम मैंने उत्तराखंड पीसीएस वाले आंसर राइटिंग में किया था, और उसके तुरंत बाद 67 वाला यहाँ जो हुआ था, उसका फायदा मेरे को मिला। बिल्कुल। जी। कुछ सवाल हैं, अरुण के सवाल हैं और तनु भी हाथ रेज किए हुए, जो पूछिए जिनको सवाल पूछना है कोई। हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन था सर, स्टडी हाँ मटेरियल अभिषेक, का जिससे। आपका सवाल बोलिए। हाँ सर। हाँ स्टडी सर, मटेरियल का वो जो सवाल था। पूछे। हाँ ठीक हाँ है, सर, मैं स्टडी सर। मटेरियल पे आ जाएंगे एक साथ ही। कंक्लूड जब करेंगे ना सेशन को, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों का स्टडी मटेरियल ले लेंगे, स्पेसिफिक सवाल ले लेते हैं। अरुण जी, आपका कोई सवाल है? जो भी लोग हैंड रेज किए हैं, तनु हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर लेंगे इनका। अभिषेक हाँ जी का सर, सवाल है। हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर मैं न्यू एस्पिरेंट हूँ जी जी। सर। पीटी के बारे में कुछ गाइड कर रहे थे। ठीक है। हाँ तनु, आप क्या बोलना चाह रही हैं? मैं ना जैसे 2 साल से मेरा पीटी रुक रहा है। इसके पहले सर मैं कंटिन्यू बीपीएससी का मेंस देते आई हूँ। अच्छा अच्छा। 67 हुआ है, फिर इंटरव्यू भी मैंने दिया है सर। हम्म। और लेकिन 2 साल से मेरा पीटी नहीं हो रहा है, तो काफी मैं परेशान हूँ। तो सर इसके लिए कुछ बताइए। अच्छा अच्छा। रंजीत जी, बताएं कुछ कि ये इनका पीटी नहीं हो रहा है, अभी पहले होता था, ये इंटरव्यू दे चुकी हैं। देखिए, पहले के पैटर्न और अभी के पैटर्न में काफी थोड़ा चेंजिंग आया है, ये तो देख ही रहे हैं। पहले नेगेटिव नहीं हुआ करता था, अब नेगेटिव ऐड किया गया है। तो थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है। जैसे कि आपका पहले जो तैयारी करता था ना, जो पीटी का पैटर्न होता था, नॉर्मली आप लूसेंट पढ़ लीजिए और 2-4 सेट लगा लीजिए, और करंट का लास्ट में एसपीडी पढ़ लेने से पहले वाला पीटी हो जाता था अमूमन।
समझे कि नहीं? लेकिन अभी में ऐसा नहीं है, अभी में कथन, करनी इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगा है जो यूपीएससी पैटर्न को थोड़ा-मोड़ा फॉलो कर रहा है। तो ऐसा में क्या होगा कि हमको सारे सब्जेक्ट को एक बार तो पूरा डेप्थ में जाकर के पढ़ लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये चीज़ है, पहले जिस पोर्शन को बीपीएससी टच नहीं करती थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स, थोड़ा इकोनॉमिक्स को देख लीजिए, ज्योग्राफी उसको देख लीजिए और ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन जो है पहले नॉर्मल हुआ करता था, लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन है पॉलिटी थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, थोड़ा-सा जो बिहार का पॉलिटी है और उसको भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे क्या चीज़ है। जो खास करके जो 73rd 74th का जो अमेंडमेंट है, उसको थोड़ा-सा देख लेंगे तो हो जाएगा। और आपने कई बार पहले आपने 65th और 66th का इंटरव्यू दी है क्या? या जो भी आपने पहले इंटरव्यू, हाँ, तो जो भी आपने दिया होगा, ठीक है, वो वहाँ तक आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ऐसा नहीं काम नहीं आएगा। पीटी को थोड़ा-सा क्या करना है कि अभी आप जैसे अप्रैल से आप मेंस को छोड़ दीजिए, मेंस आपको तैयारी करने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आप पीटी पे पूरा फ़ोकस कीजिए, सेट बनाइए और साथ ही साथ करंट का जो थोड़ा-सा है उसको अच्छा कीजिए और इकोनॉमिक्स वगैरह पोर्शन थोड़ा-सा अच्छा कर लीजिए। और शायद आपको, मुझे लग रहा है कि मैथ वगैरह ये सब चीज़ को भी थोड़ा बनाना चाहिए। क्योंकि मैथ 10 क्वेश्चन आता है मैथ रीज़निंग का, अगर सर पहले क्या होता था कि मैथ वीक है। क्या चीज़? मैथ वीक है। इनका सर इनका मेरा मैथ वीक वीक है। है सर। हाँ, हाँ, इसीलिए तो सर मैं बोल फिर रहा भी हूँ ना। हाँ, इस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कीजिए एसएससी का चाहे कोई भी मैथ और रीजनिंग का एक सेट ले लीजिए, 500 क्वेश्चन का कई सारा सेट मिल जाएगा नॉर्मल इन जनरल। वो ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी का ही होना चाहिए, एसएससी वगैरह का भी होगा जो कॉमन जनरल मैथ है, वो आपको जाके जनरल मैथ ले लीजिए। अब पर डे आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आप कवर कर लीजिए और ये 10 क्वेश्चन जो है काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, समझे कि नहीं? ये आपको पीटी में भी काम देता है और मेंस में तो स्टैट वाला पोर्शन में तो काम देता ही है। तो जो एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआईएसआई है, तो इस थोड़ा-थोड़ा सब ये सब चीज़ को कवर कर लेंगे ना, पढ़ लेंगे ना तो ठीक रहेगा। क्योंकि इसी कारण से मुझे लग रहा है कि आपका पीटी मैथ को पूरा छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन तो इतना ईज़ी पोर्शन होता है, जो उसमें 100 में 100% मार्क ले लेता है। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन सारा बना दिया तो आप कितना रेज़ कर गया आपसे? तो उस पोर्शन को देखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा-सा अभी आप क्या कीजिए, आप पीटी का प्रिपरेशन में आप जो भी थोड़ा-सा औरों से हट के मैथ रीजनिंग का भी सेट बनाइए, जो और लोग नहीं करता है, वो आप कीजिए, हो जाएगा आपका। बिल्कुल। अभिषेक का सवाल था रंजीत जी कि थोड़ा-सा रिसोर्सेज के बारे में बता दें, तो आप भी बता दें, फिर संजय जी भी बता देंगे। पीटी मेंस इंटरव्यू देखिए तीनों का रिसोर्स। देखिए, आप तो सर तो अपना चैनल में रिसोर्स को हाँ, वो पर तो डे डालते ही अपडेट हैं। ही करते रहते हैं। ये तो सफिशिएंट ही है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको मोटा-मोटा। पीटी का लिए रिसोर्स का क्या है देखिए, पीटी में सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि कौन-सा पोर्शन आपका वीक है। अमूमन आपका हिस्ट्री ठीक है, ज्योग्राफी ठीक है, पॉलिटी ठीक है, साइंस पोर्शन मान लेते हैं कि कमज़ोर है। तो साइंस का पोर्शन का हम लोग रिसोर्स उपलब्ध जो भी मार्केट में उपलब्ध है, वो देखेंगे। नहीं तो बेसिक चीज़ जो है मान लीजिए नॉर्मली बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी हमने पहले फॉलो कर रखा है, कितना लोग लुसेंट पढ़ता है या कुछ किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ता है या कहीं आपने फाउंडेशन कर रखा होगा, उसको पढ़ते होंगे। तो उसको देख लीजिए। पहले तो रिसोर्स डिपेंड करता है, हर पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा ना। अगर मान लीजिए सपोज कि किसी का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो उसको हिस्ट्री का पूरा ग्रंथ उठाने की क्या जरूरत है? वो जो पोर्शन कमजोर है उस पे ध्यान देगा, समझे कि नहीं? तो पीटी का आप अपना सेट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का एक बार सेट प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए कौन सा पोर्शन कमजोर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्केट से सब कुछ उपलब्ध है, मार्केट में हर कोचिंग का नोट्स वगैरह ये सब है, समझे? तो उसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। और रही मेंस की बात, मेंस में भी हम यही बात बोलेंगे। मेंस का किसी भी इंस्टीट्यूट का लेने से पहले, कोई भी बुक खरीदने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और आपको खुद पता चल जाएगा एनालिसिस करने के बाद कि कौन-सा हमको
किस मटेरियल का लाभ लेने से अच्छा रहेगा। बाद बाकी सर का जो है ये इतना पर डे का हार्ड कोचिंग का ये सब मैगजीन वगैरह सब देखते हैं टेलीग्राम चैनल पर, सब कुछ आप उपलब्धि कराते हैं। वो तो दे ही देते तो हैं। उसमें हाँ वो तो सारे कुछ रहता है। हम काफी पर डे देखते हैं, आपका वो चीज रहता है, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। और अगर पीटी ठीक है और मेंस ठीक है, थोड़ा मोड़ा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट देख लेने से आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, देखिए, और नहीं होता है ना, अगर मान लीजिए पूरा मतलब बिगनर बिगनर है। है, आपको कुछ नहीं पता, तो हम बोलेंगे ऐसा कंडीशन में किसी टीचर का नोट्स का हेल्प ले लीजिए और आपकी कोचिंग फाउंडेशन टाइप का कर लीजिए, जल्दी जॉब मतलब जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्गदर्शन बहुत मायने रखता है। आप खुद के ज्ञान से आगे बढ़ेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। कई सारे लोग बताते हैं, जैसे कि मान मान के चलिए आज ही हमने कितना सारा बात शेयर किया, संजय भाई जी ने कितना सारा बात शेयर किया, रुपेश सर ने कितना सारा बात शेयर किया, तो उस अकॉर्डिंग ऐसे ही कई सारे लोग और शेयर किए होंगे। तो उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से आपका काम का चीज है, वहां वहां से उठा लीजिए। किसी एक इंडिविजुअल को बात मान करके आपको नहीं रहना है। आपका हो सकता है कि किसी का कोई कुछ बात अच्छा लगा हो तो वो ले लीजिए, किसी का कुछ बात अच्छा लगा वो ले लीजिए। 3 4 5 आदमी का वो आपका उससे आपका सारा चीज़ एनालिसिस हो जाएगा कि मुझे पीटी में ये पढ़ना है, मेंस में ये पढ़ना है और इंटरव्यू में ये पढ़ना है, बस हो जाएगा। और एक मार्गदर्शन होना चाहिए। तो रुपेश सर से आग्रह रहेगा कि इन लोगों को मार्गदर्शन में रखें। जब बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हैं ये लोग, तो आपका नोट का हेल्प बिल्कुल मिलना चाहिए। रंजीत जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड बच्चों को, मैं फ्री बच्चों को भी बहुत सारा कंटेंट ऐसे ही डालते रहता हूँ। जो आप टेलीग्राम का जिक्र कर रहे हैं वो टोटली फ्री है, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं हाँ, देना हाँ। पड़ता है। ठीक है। हाँ, हाँ। और दूसरी बात ये मैं बताता हूँ कि मैं पेड बच्चों का हाल बताता हूँ। रंजीत जी थोड़ा सा हुँ, सुनेंगे और संजय सर आप भी सुनेंगे। हो क्या रहा है कि जैसे ही मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ क्लास में, वो बच्चों ने पैसे हुँ। दिए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि बच्चे ही क्लास से गायब हो जाते हैं। मैं उसको बार बार कहता हूँ कि भाई मेरे इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। एग्जाम है, परीक्षा है, दूसरे की इच्छा से चलेगा, आपकी इच्छा से नहीं चलेगा। हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बच्चों को भी मजा आता है। और वो औरंगजेब के जूते तक का नंबर याद है इन लोगों को, वो उस लेवल की हिस्ट्री इन लोगों की है। अब फिर भी ये हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग वाले भी यही कर रहे हैं। बार बार वही हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको पूछा, देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे डेप्थ के हो गए हैं, साइंस नहीं, साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाने लगा है। तो पहले वो पढ़ाया जाना चाहिए या फिर वो हिस्ट्री जो बच्चों को आता है वही पढ़ाया जाना चाहिए? मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे क्लास से गायब होने लगते हैं, संख्या घट जाती है, जबकि उन्होंने पैसे दिए हैं। मैं फ्री वाले बच्चों को तो नहीं कहता हूँ क्योंकि वो माने आएंगे नहीं आएंगे, फिर भी मैं लिंक ऐसे भी डाल देता हूँ। कुछ ही बच्चे जो फ्री वाले वो भी ज्वाइन करते हैं, मैं कभी टोकता रोकता नहीं हूँ किसी को बहुत जल्दी। ठीक है। वो आते हैं, 1 दिन आए, 2 दिन गायब हो गए। भाई ऐसे नहीं चलता है, थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि 34 बच्चे ज्वाइन किए थे, 28 बच्चे हैं। ठीक है, 11 बजने को भी है। ये क्लास रहा था ना, तो ये हिस्ट्री का अगर क्लास रहेगा, 40 बच्चे अगर ज्वाइन किए हैं या 30 बच्चे अगर ज्वाइन किए हैं, तो वो 30 में से 2 1-2 गायब होंगे। और जैसे ही इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाए, अगर 40 बच्चे ज्वाइन किए हैं या 60 बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो होगा क्या कि 50% 60% बच्चे गायब हो जाते हैं। बताइए ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा? आपकी इच्छा से पढ़ने से होगा? नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, टफ लगे, आसान लगे, वो पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर की बात कुछ मेरे मित्र पूछ रहे थे, तो मैं करंट अफेयर के बारे में ये बताना चाहता हूँ भाई मेरे, करंट अफेयर के नाम पे 1-1 घंटे का डेली वीडियो देखना बंद करो। जो रंजीत जी ने बताया और संजय जी ने बताया कि पहले किसी एक का अच्छा एनालिसिस देख लो। जैसे मैंने ही कल अपने ही चैनल पे करंट अफेयर अपलोड किया है। आज मैंने डाला भी था वो ग्रुप में। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक निर्णय था, मुश्किल से 17 से 18 मिनट में मैंने उसको पूरा समझा दिया था। टिप्पणी वगैरह हर चीज़ आपको बता दिया था। बस उतना ही टाइम लगाना है। उसके बाद पेपर में कितने अखबार को पढ़िए, उसमें मैंने आज टिप्पणी को हाइलाइट करके भी दिया था। इसमें देखिए कितना अच्छा-अच्छा मेंस का पॉइंट निकल रहा है। बाकायदे मैंने उसके नोट्स बना के शेयर कर दिए थे। उसी तरीके से खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। पेपर को पढ़ के नोट्स निकालने का हैबिट डेवलप करना ही पड़ेगा। मैं मुश्किल से 15-20 मिनट में वो काम कर लेता हूँ। पेपर पढ़ के उसका नोट्स बना के फटाफट रंगा के वो डाल भी नहीं देता हूँ, मैं खुद से ही डाल लेता हूँ। स्टाफ को बोलूँगा करेगा, उतना देर में तो मैं ही कर लेता हूँ। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस तरीके से। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब विषयों पे और मैथ और रीजनिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो वो डीआई में भी आपको परेशान करेगा। तो कृपया करके थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आप जान लीजिए। जैसे कि तनु बोल रही थी कि मेरा सिलेक्शन बार-बार रुक जा रहा है। 10 नंबर के मैथमेटिक्स है, जो कि रंजीत जी ने भी हाइलाइट किया और उन्होंने पकड़ भी लिया कि मैथमेटिक्स ही कमजोर होगा शायद। 10 नंबर है, 10 नंबर बहुत मतलब कि गेम चेंजर हो सकता है।
मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 में 10 भी दिला सकता है और 10 में 0 दिलाने में भी वो कतई टेंशन नहीं लेगा, तुरंत 0 भी आ सकता है। संजय जी भी बताएंगे। संजय जी का एक कहानी मैं शेयर करता हूँ। ये बताए कि मैं बैंकिंग के ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ और वहां पे लेखा का काम चलता है, और उसी मामले में जब डीआई का ये प्रैक्टिस करके नहीं गए थे तो डीआई के कारण ये फेल कर गए थे मेंस। क्या संजय जी थोड़ा सा बताएं इसके बारे में? वही मैं बोल रहा था अभी थोड़ा देर पहले साइकिल वाला उदाहरण देके कि, और मैंने पीटी का भी उदाहरण दिया, 68वीं और 69वीं स्कोर के साथ बताया। कोई किसी को चाहिए स्कोर कार्ड भेज दूंगा मैं। जहां पे भी आप एग्जामिनेशन को हल्का में लेंगे तो आपको वो बाहर कर देगा उठा के। वो हल्का में नहीं होने वाला है, क्योंकि जो कंपटीटर है आपका वो दिन रात लगा हुआ है। कोई तो है ना जो 8,000 10,000 रिजल्ट होने हैं, तो जो 6,82,000 67वीं में फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो कोई 10,000 तो कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो बिल्कुल सीरियस हैं 6,82,000 में। तो आपको उस 10,000 में आना है पहले, उसके बाद फिर वहां से मेंस की लड़ाई है और उसके बाद फिर इंटरव्यू की लड़ाई है। लेकिन सबसे पहले तो उस 10,000 में आना है, उतना सीरियस होना है कि आप उसमें आ जाएं। तो किसी भी पोर्शन को या एग्जाम का जो भी मतलब सिलेबस है उसके किसी भी सेक्शन को हल्का में नहीं लेना है। और ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसा सर ने बोला कि हिस्ट्री में मजा आ रहा है पढ़ने में, तो जिंदगी भर हिस्ट्री पढ़ते रह जाएं। आप औरंगजेब और मुगल पढ़ते रह जाएं और पता चले वहां से 2 ही क्वेश्चन आए। ज्यादातर क्वेश्चन कला संस्कृति और इन सब चीजों से पूछता है। हिस्ट्री में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कहाँ लड़ाई हुई और कितने तलवार चले, जबकि बच्चों को पढ़ने में मजा वही आता है। तो इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाना है, और बैलेंस बना के ही मध्यम बढ़ना है, सफलता तभी मिलेगी। और रंजीत भाई मेरा इशारा कर रहे हैं कि कल हम लोग का सुबह उड़ना है, कैसे घूमने वाला है। तो तो एक आध लास्ट में अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो सेशन को ऑफ करेंगे। 11 बजने को है। मैंने किन्हीं का कोई क्वेश्चन अच्छा, है का तो देखिए जो लेंगे। का बारे में आप लोग पूछ रहे थे, हाँ वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे कि कैसे कैसे क्या किया जा सकता है मेंस के लिए। फिलहाल मेंस के लिए काफी टाइम भी है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में उस चीज को ले लिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट पे कौन सा बुक प्रेफर किया जाए और कितना कहाँ से क्या पढ़ा जाए। बिल्कुल। बता पूछिए। रहे थे बिहार के बिल्कुल। बारे में। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर बिहार के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं, बिहार के बारे में नॉलेज, बिहार किस स्पेशल क्षेत्र के में। बारे में? यस सर। आप एक काम करें, मैं क्लास का लिंक फ्री में ऐसे ही डाल देता हूँ। आप आए किसी दिन क्लास में, मैं बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल के बारे में मैं बता दूंगा। और बाद बाकी अगर संजय जी अगर रंजीत जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे। देखिए, बिहार स्पेशल से कुछ खास क्वेश्चन रहता नहीं है। जो हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है वो तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कई सारे बुक लुसेंट का है या कई सारे पब्लिकेशन का है, वो देख लेंगे। मेन क्वेश्चन आपको आएगा सर्वे और बजट से, समझे कि नहीं। तो उस टाइम में जिस टाइम आप पीटी देंगे ना कि यूट्यूब पर कई सारे सर लोग कराते हैं, सर्वे यूरोपीय सर्वे करवाते हैं, तो आप देख लेंगे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो एनालिसिस है वहां से 6-7 क्वेश्चन आएगा पक्का। तो वो वाला देख लेंगे 100%, वो ठीक, वो काम आ जाएगा। अब बाद बाकी कोई भी पुराना है तो उसको आप ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। कोई कोचिंग का नोट्स वगैरह सब तो ऐसे कितना सारा बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। बाकी सर्वे और बजट को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाएंगे, मैं वो उसका डाल भी एनालिसिस देता हूँ। डाटा वगैरह सब। हाँ हाँ हाँ, वो डाल भी देते हैं आप, वो हैंड रिटन नोट्स भी हम्म, रहता है आपका। हम्म, वो बोला ठीक, उससे काम चल जाएगा। वहां से तो 10-10 12-12 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मैंने तो एक्चुअली है क्या कि कार्तिकेयन सर जो आते हैं पढ़ाने के लिए वो, और मैंने कई बार ऐसा किया है। 65वीं से ही ये काम करते आ रहे हैं। वो डालते हैं तो आप मान के चलिए कि लास्ट में 3-4 क्वेश्चन उससे लड़ने हैं और लड़ ही जाते हैं। ये अभी तक का सौभाग्य रहा है। 69th में थोड़ा सा बजट वगैरह से क्वेश्चन कम पूछे गए थे। और दूसरा है कि जो मेंस एसए के लिए बता रहे थे, तो एसए के लिए मैंने कंटेंट डाला था। संजय जी भी उसमें 68 में दे रहे थे। उसी उस पार्टिकुलर उस पीडीएफ से कम 1 या 2 ऐसे सीधे-सीधे टकरा गए थे। वो भारत सरकार के सोर्स को मैंने यूज़ किया था। और मैं बार-बार पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखता हूँ अपने क्लासों में
कि चूंकि आप सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी सोर्स है, सरकारी वेबसाइट है, उसको जो है कि आप जरूर यूज करें। और मैं उसका बहुत रेफरेंस लेता हूँ हमेशा ही अपने क्लास में, और संजय जी भी आते थे क्लास में तो वो उन चीजों का ध्यान रखते थे। और वो भी सी बात है कि सरकार का एग्जाम देना है तो सरकारी चीज पढ़िए। क्यों प्राइवेट चैनल के बारे में, प्राइवेट मॉक टेस्ट, प्राइवेट कोचिंग इतना क्यों जाना? सरकार का एग्जाम दे रहे हैं ना। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज सुनते हैं, क्या कहते हैं, पीआईबी पढ़ते हैं, पीआरएस पढ़ते हैं, दूरदर्शन देखते हैं? नहीं देखते, कोई नहीं देखते हैं। सब जाएगा वो प्राइवेट चैनल खोलेगा, भाई सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं। कल इंडिया ईयर बुक लॉन्च हुआ है, मैं जिक्र करता हूँ, यूपीएससी वाले ग्रुप में मैंने डाला तो कुछ लड़का पूछ रहा है कि सर ये क्या है, मोदी जी का कोई बुक आया है क्या? भाई इंडिया ईयर बुक है, उससे सीधे सीधे सवाल यूपीएससी में आते हैं। कभी आप उल्टा के देखिए तो उसको, सरकारी सोर्स को पढ़िए तो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आता है, उससे कई सारे सवाल आ जाते हैं, सीधे सवाल आते हैं। मोदी जी कई बार, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में जो चीजों का जिक्र करते हैं उस पे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सब चीजों पे ध्यान रखिए, उस पे कड़ी निगाह बनाए रखिए, तो बहुत ज्यादा आसान होगा। और 2-3 चीजों पे एकदम रिस्ट्रिक्शन लगाइए। फालतू का जितना भी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब किया उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी चैनल फालतू लगे, सीधा अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है इसमें हमको भी। दूसरी बात, फालतू के जो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर गए हैं उसको छोड़ दीजिए। कुछ में रहिए, कुछ अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ सब बेकार ही है। और उसके बाद मोबाइल में रील देखना, शॉर्ट देखना, ये सब कम कर दीजिए। जीवन में शॉर्ट देखने के बहुत समय मिलेंगे, रील देखने के काफी समय मिलेंगे, थोड़ा दिन पढ़ तो लीजिए। और जैसा कि संजय जी ने बताया कि मैं किसी का शादी ब्याह में नहीं जाता था, मेरे गुरुजी ने आज से 10-12 साल पहले एक लाइन कहा था, मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि दूसरे के शादी ब्याह में जाना उछलना बंद करो, नहीं तो अपना शादी ब्याह करना मुश्किल हो जाएगा। वो मुझे भी बताया गया था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपने समय का मैनेजमेंट कीजिए। और काफी समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी और रंजीत जी का हम देंगे, और एक आध अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो इस सेशन को अब यहीं ऑफ करेंगे, क्योंकि सवेरे जाना भी है। ये लोग किसी जीविका के ग्राम में बैठे हुए हैं, वहां से लाइव हैं आपके साथ। किसी दिन फिर आएंगे, रंजीत जी भी आएंगे, संजय जी भी आएंगे, ऑब्वियसली आपसे फिर से बात करेंगे, सारे चीज आपको बताएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ पूछना है एक आध तो पूछ लें, नहीं तो सेशन को ऑफ किया जाएगा। हाँ कुंदन पूछिए। सर मेरा संजय सर से 2 क्वेश्चन था। पहला, ये जीविका वाले न्यूज में आया हुआ था कि कुछ 200 समथिंग जीविका ये ट्रेनिंग देगी ऑफिसर्स को, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है जो ट्रेनिंग में दिया जाएगा? और दूसरी चीज, एसए के लेके बोले थे कि देवकीर्ति सर का कहीं अवेलेबल है बता टेलीग्राम दूंगा, चैनल ऐसे का पे। आपको मैं बता दूंगा, वो है, सारा चीज डाला हुआ है। जी संजय जी। जीविका वाले में है सर। कुंदन सर, पहले तो नमस्कार आपको। आप काफी दिन बाद आए हैं, मतलब मैं ही काफी दिन बाद आया हूँ, अब तो हो सकता है आते रहे होंगे, मेरे नहीं, को ये तो समय नहीं क्लास के मिल रहा। स्टूडेंट बताते रहते हैं। जी, जीविका वाले में है कि उनके काम को समझना है। और एक्चुअली गवर्नमेंट ऐसा समझ रही है कि ये जो नए ऑफिसर आए हैं ये अभी बच्चे हैं, तो बच्चा झूठ नहीं बोलता है। तो मतलब हम लोगों को भेजा गया है कि वो जाके पूरी प्रक्रिया को समझें और कहाँ कहाँ क्या समस्या है, और उसके ऊपर फिर अपना ग्रुप वाइज टीम अलग अलग बटी हुई है, वो जाके रिपोर्ट देंगे हर स्टेज का कि कहाँ पे कैसे काम हो रहा है, और वो उसमें क्या सुधार होना चाहिए वो भी रिपोर्ट देंगे। और अगर सरकार को लगेगा कि इसमें मतलब अमल करना चाहिए तो वो अमल करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये हम लोगों के ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो जीविका से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि वो लोग किस हिसाब से काम करते हैं। अ, ग्राम संगठन किस हिसाब से करता है, ब्लॉक स्तर पे किस हिसाब से करता है, और शनिवार को लास्ट में मतलब राज्य स्तर पे कैसे हो रहा है वो। शुरुआत वहीं से हुई थी, राज्य स्तर पे वो लोग कैसे कर रहे हैं वहां से उन्होंने ब्रीफ करके और टीम बना के छोड़ दिया था। और फिर वो कंक्लूड करेंगे शनिवार को वहीं पे कि आपको जो टास्क दिया गया था वो सब काम बटे हुए हैं, टीम बटी हुई है। तो मेरे ख्याल से चूंकि एग्जाम से रिलेटेड वो है नहीं, तो उस पर चर्चा करना समय की बर्बादी होगी। तो यही है, कुछ बहुत खास नहीं है। हम लोग जीविका दीदी लोगों के घर में ही है, उनके घर के सदस्य के तहत। सरकार ने उनको पेमेंट किया होगा, कितना किया है क्या किया है वो हमारे नॉलेज में नहीं है। तो बाकी गाड़ी वाड़ी हर टीम को यहाँ उपलब्ध कराया गया है आने जाने के लिए, कंबाइंड में ही। सात और सात लोग हैं, 3 लोग हैं इस घर में। तो एक वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, कौन सा है वो, संस्कृति मंत्रालय वाला, क्या है उनका पोस्ट? सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं एक हमारे साथ, वो दूसरे रूम में है। और हम 2 लोग यहाँ पीसीएस वाले हैं, वो थोड़ा उनका दूसरा बैकग्राउंड है। वो बीपीएससी मतलब ये सिविल सर्विस से नहीं आते हैं, तो उनका स्पेशलाइजेशन किया है उन्होंने मास कम्युनिकेशन में। तो
3 लोग हम यहाँ पे हैं, ऐसे बगल में कुछ दूरी पे 4 लोग हैं, ऐसे छोटी छोटी टीम बटी हुई है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सबको टास्क मिला हुआ है। मैं तो देखते रहता हूँ सबका। और वो क्या कहते हैं, इनके रंजीत जी के बैच में तो अनुप्रिया होगी, यहीं से गई है, पूजा होगी जो यहीं से जुड़ी हुई थी पहले भी, तो आपके बैच में वो होंगी। और एमईयू में जो है किशोर जी गए हुए हैं, वो पहले बीपीआरओ थे, कार्तिकेयन जी के साथ ही वो बीपीआरओ भी थे, तो वो भी गए हुए हैं, वो भी यहाँ से जुड़े हुए थे। तो सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे। और संजय जी को तो इतने लोग पहचानते हैं कि कहने की बात ही नहीं है। तो मिलते हैं संजय जी वहाँ सारे लोग। जी सर, मिलते हैं यहाँ पे, और पहचानते भी हैं लोग, रिगार्ड भी देते हैं। बिल्कुल। उम्र का इज्जत करते हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसे भी आप रिगार्ड के पात्र हैं। तो नहीं, मैं देखते रहता हूँ सब लोग जाके, अभी पौधारोपण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था, उसका ये राजगीर वगैरह टूर हुआ है, तो सब चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख देख के कि सारे लोग ट्रेनिंग में हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और आने वाले छात्रों को भी ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही मस्ती है वहाँ। जिसका कि साक्षात उदाहरण संजय जी और रंजीत जी हैं, तो जाइए उसका भी आनंद लीजिए। तो कंक्लूड करें तब हम लोग सेशन को। जी रुपेश सर, थोड़ा हाँ सा यहाँ बिल्कुल हाउस होल्ड बिल्कुल, हो ये रहा है। काफी लंबा समय हो रहा है, तो चलते हैं। किनको और कुछ पूछना होगा तो फिर संजय जी रंजीत जी आएंगे। तो आप सबों को धन्यवाद, संजय जी का भी धन्यवाद, रंजीत जी का भी धन्यवाद, और हमारे सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना देर लंबा समय तक बने सुने। और आगे भी इस तरीके का सेशन होते रहेगा, ये वादा है हमसे आप लोगों का। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर। गुड नाइट सबको। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट गुड ऑल ऑफ नाइट। यू। गुड थैंक नाइट। यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।